गाइस अब तक हमने देखा जिन्वू डीमन कैसल से बाहर आ जाता है और उसे इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अपने रैंक को रीइवैल्यूएट करवाएगा। और रीइवैल्यूएशन के दौरान सबको ये एहसास हो जाता है कि जिन्वू एक एस रैंक हंटर है, जिस वजह से हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उसे हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। पर जिन्वू इस बात के लिए मना कर देता है और हंटर गिल्ड की माइनिंग टीम को ज्वाइन कर लेता है। और अब आगे तब जिन्वू को डंजन बॉस को देखने की चुल मची होती है, जिस वजह से वो उसे देखने अंदर चला जाता है, पर चाओ उसे पकड़ लेती है। पर इतने ताकतवर होने के बावजूद भी जिन्वू को उसके आने का एहसास ही नहीं होता। तब चाओ से वापस माइनिंग टीम के पास जाने के लिए कहती है ताकि डंजन बॉस बाहर आकर किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। और तभी चाओ को जिन्वू के आसपास से काफी अच्छी खुशबू आने लगती है, पर उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि किसी हंटर से ऐसी इतनी अच्छी स्मेल भी आ सकती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। पर वो जैसे ही देखती है कि जिन्वू एक ई रैंक हंटर है तो उसे लगता है कि शायद जिन्वू का रैंक कम होने के कारण उससे गंदी बदबू नहीं आ रही है। तब माइनिंग टीम के लोगों को जैसे ही पता चलता है कि जिन्वू चा के साथ टकराया था, तो वो सभी लोग उसकी टांग खींचने लगते हैं और वो उसे बताते हैं कि चा कभी भी आराम नहीं करती और बॉस के खत्म होने तक वहीं रहती है। तब जिन्वू को एक और बात पता चलती है कि चा से बाकी हंटर्स की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, जिस वजह से ही वो अपने नाक को रुमाल से ढक कर रखती है। पर जिन्वू को ये अजीब लग रहा होता है कि चा ने तो उसके सामने अपना रुमाल हटा लिया था, तो शायद ऐसा हो सकता है कि उसकी स्मेल एक हंटर जैसी नहीं है। और ऊपर से बारूका ने भी कहा था कि वो ह्यूमन नहीं है, तो शायद ये सब कुछ सिस्टम ही कर रहा है। पर अभी भी जिन्वू को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार एक प्लेयर होना होता क्या है। तब माइनिंग टीम के कुछ लोग जिन्वू के काम की तारीफ करने लगते हैं और माइनिंग टीम का बॉस उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, पर जिन्वू उसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से माइनिंग टीम का बॉस उसे एक और दिन उसकी मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि अगले दिन हंटर गिल्ड ने ए रैंक और सी रैंक रेड मिशंस पर जाना होता है, जिस वजह से माइनिंग का काम काफी ज्यादा बढ़ने वाला होता है, जिसके लिए वो जिन्वू को डबल सैलरी ऑफर करता है। तब जिन्वू सोचने लगता है कि अभी भी उसकी इवैल्यूएशन को 2 दिन बाकी हैं और ऊपर से वो ये सुनकर हैरान होता है कि हंटर गिल्ड एक साथ इतने सारे मिशंस को कैसे कर सकती है। और तब उसे पता चलता है कि हंटर गिल्ड के पास 2 असॉल्ट टीम है, जिस वजह से एक दिन एक असॉल्ट टीम काम करती है और दूसरे दिन दूसरी। तब जिन्वू माइनिंग टीम की मदद करने के लिए मान जाता है और यहाँ चा जिन्वू के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है, पर तब उसे पता चलता है कि हंटर चॉय ने भी जिन्वू के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा है और किसी कारण से उसकी इंफॉर्मेशन सील कर दी गई है। तो चा को ये सुनकर काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उसने तो देखा था कि जिन्वू एक ई रैंकर है और किसी की भी इंफॉर्मेशन को तभी सील किया जाता है जब वो एक टॉप रैंकर हो, जिस वजह से चॉय को दाल में कुछ काला लगने लगता है और वो पहली बार किसी ऐसे पर्सन से मिली होती है जिसके पास से उसे इतनी अच्छी स्मेल आई है। तब जिन्वू अगले दिन माइनिंग टीम की मदद करने फिर से चला जाता है, जहाँ पर वो लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। तब जिन्वू को इससे अपनी पुरानी टीम याद आ जाती है, क्योंकि उसने काफी टाइम से इतना प्यार भरा माहौल फील नहीं किया होता। तब जिन्वू फिर से मशीन की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है और उसके बॉस को ये देखकर बहुत खुशी हो रही होती है। तब जिन्वू की मदद से वो लोग अपना काम काफी जल्दी कर लेते हैं, जिस वजह से उन्हें दूसरी रेड से पहले थोड़ा आराम करने का टाइम मिल जाता है। और माइनिंग टीम का बॉस फिर से जिन्वू को ऑफर देता है, पर इस बार वो उसकी सैलरी 5 टाइम्स करने की बात करता है। गाइस, एक दिन में डबल, दूसरे दिन में 5 गुना। इतना रिटर्न तो स्टॉक मार्केट में नहीं मिलता जितना यहाँ मिल रहा है। तो सेकंड असॉल्ट टीम का कैप्टन किहोन माइनिंग टीम से एक बंदे को बोरो करने आ जाता है, क्योंकि उनकी टीम में लगेज उठाने वाला एक पर्सन मिसिंग होता है, तो इसलिए वो चाह रहा होता है कि कोई पर्सन उसकी मदद कर दे। पर कोई भी इतने डेंजरस मिशन पर उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता। पर हमारा हीरो इस मौके को कैसे गवा सकता है, जिस वजह से वो अपने हाथ को खड़ा करता है, पर उसके साथी उसे ऐसा करने से मना करने लगते हैं और उसे समझाने लगता है कि अंदर बहुत ज्यादा खतरा है। तब किन्हुन जिन्वू के ई रैंकर होने के बावजूद भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है और गेट के पास ले जाकर जिन्वू को समझाने लगता है कि उस गेट में से कल के डंजन से कम मैजिक पावर महसूस हो रही है, जिस वजह से वो ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो इसलिए जिन्वू को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर उस बेचारे को कौन समझाए कि उसके साथ एक एस रैंकर जा रहा है, तो टेंशन बाहर वालों को नहीं अंदर वालों को होनी चाहिए, क्योंकि उनका बाप आ रहा है। तब जिन्वू देखता है कि उस टीम के अंदर 6 ए रैंक और 3 बी रैंक हंटर्स होते हैं और तब वो सभी लोग गेट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ जिन्वू को पिछले गेट से कम मैजिकल पावर महसूस होने लगती है, पर फिर भी उसे किसी रीजन से ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कि उसे रेड गेट में हो रहा था। तब एक लड़की जिन्वू को हौसला देने लगती है और तभी उन्हें मॉन्स्टर्स के वहां आने का एहसास होता है, जिस वजह से सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और जिन्वू ये देख के हैरान होता है कि बिना इंस्ट्रक्शन के सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तब उनके ऊपर डॉग मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं,
जिन्हें वो पूरी टीम एक साथ मिलकर बड़ी आसानी से हरा देती है। पर वहाँ पर सभी को ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो मॉन्स्टर्स ए रैंक डंजन में कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जनरली ऐसे मॉन्स्टर्स सी रैंक डंजन में होते हैं और ए रैंक डंजन में तो बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं, तो उनका वहाँ पर सरवाइव करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब जिन्वू नोटिस करता है कि उन मॉन्स्टर्स के गलों पर पटा बंधा होता है, जिस वजह से वो सबको अलर्ट रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये कुत्ते किसी के पालतू हैं। तभी उनके सामने हाई ऑर्क्स आ जाते हैं, जिससे कि जिन्वू का डर सच हो जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स उस डंजन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तब वो हाई ऑब्स हंटर गिल्ड की टीम पर हमला कर देते हैं, पर हंटर गिल्ड की टीम उनसे लड़ना स्टार्ट कर देती है। पर वो हाई ऑब्स उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और उनकी कोई भी तरकीब उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही होती। तब कीहुन को एहसास हो जाता है कि वो लोग उन ऑक्स का सामना नहीं कर सकते और अगर वो ऑक्स उन्हें घेर लेंगे तो उनका खात्मा पक्का है। तब एक हाई ऑब एक बी रैंक हंटर का हाथ काट देता है और एक हीलर हंटर आकर उसे हील करने लगती है, पर तभी एक और उन पर हमला करने के लिए वहां आ जाता है, जिस वजह से उस हीलर को लगता है कि अब उसका आखिरी वक्त आ चुका है। पर ऐसे कैसे, लड़की मुसीबत में है और जिन्वू ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जिन्वू अपने रूलर हैंड की मदद से उस ऑक का गला पकड़ लेता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। पर जिन्वू अपनी इनविजिबल पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिस वजह से कोई भी उसे नहीं देख पा रहा होता और वो सभी की मदद करने के लिए ऑक्स को छोटी मोटी चोटें पहुंचाने लगता है, ताकि वो हंटर गिल्ड के मोटिवेशन को बनाए रख सके। और तब हंटर गिल्ड अपनी ताकत से सारे ऑब्स को मार गिराती है। पर उन्हें ये सब कुछ काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है और उन्हें ऐसा भी लग रहा होता है कि शायद उनकी किसी ने मदद की है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब हमें पता चलता है कि एक लड़की जो मैजिक यूज कर रही होती है, उसे ये पता लग चुका होता है कि जिन्वू ने इनविजिबल होके उनकी मदद की है, पर वो जिन्वू के राज को राज ही रहने देती है। तब पूरी टीम को एहसास हो जाता है कि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो कैप्टन भी अपनी टीम को बचाने के लिए वापस जाने का डिसीजन लेता है। पर उन बेचारों की किस्मत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि किसी ने उस गेट के ऊपर बैरियर लगा दिया होता है, जिसे हंटर गिल्ड के कुछ मेंबर्स अपने मैजिक से तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। पर तभी उन्हें एहसास होता है कि उस बैरियर के ऊपर कर्स लगा है, जिस वजह से उनके अंदर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और तभी उन लोगों को किसी पावर के वहाँ होने का एहसास होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि ऑक्स की पूरी आर्मी उन्हें घेर लेती है और क्यूहेन को एहसास हो जाता है कि अगर वो लोग लड़ेंगे तो उनका मरना पक्का है। तब एक ऑक कीहुन के पास आ जाता है, जो कि कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो ऑक अचानक से बोलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर उसके लीडर ने मैजिक कर दिया होता है, जो कि बहुत बड़ा जादूगर होता है। और तब वो ह्यूमंस को दो चॉइसेस देता है, जिसके अकॉर्डिंग या तो वो उसके सोल्जर्स के हाथों वही मर जाएं या फिर उससे मिलने उसके महल आ जाएं। तब कीहुन बॉस से मिलने के लिए मान जाता है और जिन्वू को अपना प्लान बताने लगता है, जिसके अकॉर्डिंग जैसे ही वो ऑक के बॉस पर हमला कर देंगे तो वो बैरियर कमजोर हो जाएगा, जिस वजह से जिन्वू वहाँ से भागकर जा सकता है और उनके लिए मदद लेकर आ सकता है। तब जिन्वू से पूछता है कि क्या वो सच में मरना चाहता है। तब कीहुन उसे बताता है कि उनका मिशन डंजन से जिंदा वापस निकलना नहीं है, बल्कि गेट को क्लोज करना है, तो इसलिए वो उस मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। तब एक लड़की जिन्वू को अपनी विल देती है, ताकि वो उसके मरने के बाद उसे उसकी फैमिली को दे दे। तब जिन्वू को एहसास हो जाता है कि ये सिचुएशन बिल्कुल उसके फर्स्ट डबल डंजन वाले मिशन जैसी है, पर यहाँ के लोग काफी ज्यादा अलग हैं, क्योंकि ये लोग इस मुसीबत में भी एक साथ खड़े हैं। तब यहाँ चा जिन्वू को ढूंढते हुए माइनिंग टीम के पास आ चुकी होती है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि जिन्वू उस गेट के अंदर है। और यहाँ हंटर गिल्ड की टीम और जिन्वू हाई ऑक के एक बॉस कारगालगन के महल पहुंच जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।